राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर ऑल पत्रकार एसोसिएशन यमुनापाल दिल्ली की तरफ से ऐवान गालिब सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत एक विचार संगोष्ठी और पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। उस दौर के अंदर अखबार निकालना, पत्रकारिता करना कितनी मुश्किल काम होता है। लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानियां दी। लोगों जो पत्रकार थे, सच्चाई की अपनी बात रखते हुए हिंदुस्तान की जो हुकूमत थी, अंग्रेजी हुकूमत, उसके खिलाफ आवाज को बुलंद किया। अखबार निकाला, छुप के अखबार निकालते थे ताकि सरकार को ये ना पता लगे कि ये अखबार यहाँ से निकलता। कार्यक्रम की अध्यक्षता शेख मसूदी, महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेख अल्ताफ मसूदी व संचालन मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना अब्दुल रशीद व मीडिया पंच के संपादक अनवर नूर ने संयुक्त रूप से किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ कार्यक्रम में पत्रकारों के साथ साथ समाज के विभिन्न हिस्सों में रहकर अपने काम को अंजाम देने वाले शख्सियत को सम्मानित किया गया। देखें न्यूज़ वर्ल्ड फॉर यू की ये खास रिपोर्ट। हाँ, ये ऐसे मसूदी जी कहाँ छुप गए, दिख नहीं रहे। चलिए, बहुत खूब। बड़े दिनों में कभी तो आएगा। उसके बाद जावेद चौधरी साहब का भी आप बराए करम स्टेज पर तशरीफ लाएं। शुभम तोमर साहब, हाथ लगाइए भाई, हाथ लगाइए सब लोग। जावेद भाई इधर देखिए, हाँ ऐसे देखिए। चौधरी साहब इधर देखो थोड़ा। हो गया, अगला नाम बोलो। हमें बर्दाश्त हो रही है। एसोसिएशन की तरफ से तमाम के लिए जो है हम लोगों ने कुछ ना कुछ गिफ्ट। टिक टिक साजिद एडवोकेट साहब, गर्मी ज़्यादा। यहाँ बहुत खूब भाई, अच्छा रहा है, बहुत खूब। राजा भाई इधर को पकड़ लो। चलो भाई। संदीप कुमार डालिए। देखिए गुलजार साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं पत्रकारिता दिवस के बारे में कुछ कहूँ। देखिए, पत्रकारिता दिवस के लिए जो प्रोग्राम हमारा शमशाद मसूदी साहब ने किया है, और इसका मकसद जो है वो सिर्फ ये है कि जितने भी हमारे पत्रकार साथी हैं वो सारे के सारों को ये हिम्मत हो कि हम लोग अपनी बात को हुकूमत तक पहुंचाएं। और वो कैसे पहुंचाएंगे? जब तक हम हमारे अंदर एक इत्तेफाक और इत्तेहाद नहीं होगा, हमारा एक समूह इकट्ठा नहीं होगा। क्योंकि एक एक करके हुकूमत हमारे पत्रकार साथियों को, जो हमारे पत्रकार हैं, यूट्यूबर हैं, उन लोगों को बहुत हरासा करती है और ये कह के कि ये लोग तो यानी कि नाजायज़ उगाही करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि पत्रकारों को अपने आप को इकट्ठा रख के अपनी आवाज़ को बुलंद करके हुकूमत तक इस बात को पहुंचाकर अपने आप को मजबूत करना चाहिए। बारे में सभी जो पत्रकार बंधु हमारे यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, हिंदी पत्रकारिता दिवस के 30 मई को 2024 पे मैं सभी को बहुत बहुत दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ कि इन सभी पत्रकारों के दिलों में एक देश प्रेम है और न्याय की बात करने की हिम्मत है। जो देश में या कहीं पे भी कोई अन्याय होता है या कोई अत्याचार होता है, ये पत्रकार निडरता के साथ, बिना डरे हुए, बिना किसी दबाव के ये आवाज़ को बुलंद करते हैं। ये आवाज़ जनता तक पहुंचती है और उनका न्याय मिलता है। तो मैं ऐसे सभी पत्रकारों को ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, अल्लाह से दुआ करूंगा कि इनके अंदर हौसला दे, हिम्मत दे, सच बात कहने की। आज जो सच की जो पत्रकारिता वो बहुत कम देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं पत्रकारिता बहुत यूँ कहिए कि इस न्याय की बात करने से कहीं ना कहीं डरती है। और मुझे बड़ा अफसोस होता है जब ये मैं सुनता हूँ कि गोदी मीडिया। तो मैं उन सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन भी करूँगा कि आप किसी के गोद में बैठकर कोई भी ऐसे पत्रकारिता ना करें जहाँ पे न्याय को मिलना मुश्किल हो जाए, जहाँ पे अत्याचार हो, उस अत्याचार की आवाज़ को बुलंद ना कर पाएँ। आप किसी एक विशेष पार्टी के प्रति इतना प्रेम लगाएं कि उसी की बात करें, दूसरी की बात आप ना कर पाएँ। तो समाज में हर वर्ग के हर व्यक्ति की बात को कहना
ये न्याय की बात को रखना, ये सच्ची पत्रकारिता और पत्रकारिता तो कर्तव्य बनता है। तो मैं ऐसे पत्रकारों को सलाम करता, सलूट करता हूँ कि जो न्याय की बात है। कि क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस अवार्ड जो तीसरा अवसर है, मैं शमशाद मसूदी और रानी खान को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा काम लेके चल रहे हैं जो कि पत्रकार एक सच्चा होता है। जो पत्रकार सच्चाई दिखाता है वही आगे चलता है। कोई झूठ पत्रकार जो झूठ चलेगा उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से इसके काम को लेकर चले। आज इन्होंने पत्रकारों का एक एसोसिएशन बनाई है, ये आगे चल कर देश के लिए अच्छे काम करेगी, सच्चे काम करेगी और आगे बढ़ती जाएगी। देखिएगा आजकल सबसे ज़्यादा जो सोशल मीडिया है, जो सच्ची खबरें दिखाती है, उस मीडिया को छोड़ दो आप, जो बिल्कुल गलत खबर दिखाती है। लेकिन सोशल मीडिया बिल्कुल सही लेके चल रही है और बिल्कुल सही तरीके से सटीक खबरें गली में, मोहल्ले में, छोटे लोगों नेताओं से एक अच्छी से अच्छी खबर निकाल कर लेके आती है। मीडिया के बारे में बुराई नहीं करना चाहूँगा, मीडिया सारी सच्ची है, सारी अच्छी है, सारी बढ़िया है। में क्या है कि हम 360 दिन लोगों की खिदमत करते हैं, सोशल वर्क से लेकर समाज सेवी और नेता, हर गरीब आदमी की आवाज़ उठाते हैं, लेकिन हमारी आवाज़ उठाने के लिए कुछ नहीं होता। इसलिए साल भर में एक दिन आता है 30 मई, जिस दिन पत्रकार अपनी बात रखते हैं, अपना दिन मनाते हैं। और हम भी पिछले 3 साल से इसी दिन 30 मई को जो है कार्यक्रम करते हैं, उसमें पत्रकार को सम्मानित करते हैं जो पूरे साल अच्छा वर्क करते हैं। इसके साथ में जो लोग, इससे का मतलब यह है कि जो नौजवान आ रहे हैं, जो पत्रकारिता में आ रहे हैं, उनको लगना चाहिए कि जो सीनियर है उनको सम्मान हो रहा है और जो है इस तरह से कार्यक्रम होना चाहिए। पत्रकारिता एक अच्छा प्लेटफार्म है जिसमें आदमी अपनी समाज की बात कह सकता है, अपने विचार रख सकता है और लोगों की बिना लोभ के खिदमत कर सकता है। आज आपने कुछ डिमांड्स भी रखी अपनी तरफ से, जिन पत्रकारों को दिक्कतें होती हैं वो सामने रखी सब लोगों के। दिक्कत में देखा 2012 से पहले जब सरकार दूसरी दिन कांग्रेस की थी, उस वक्त जो है डीटीसी बस में एक यात्री को सीट पर लिखा होता था पत्रकार सीट। इसके अलावा अस्पतालों में खिड़की हुआ करती थी, वहाँ पर पत्रकारों के लिए दवाई के लिए अलग से लाइन होती थी। इसके अलावा अस्पतालों में, स्कूलों में जाने के लिए अलग से जगह मिलती, स्पेशल जगह मिलती थी। लेकिन इस सरकार में जो बहुत बिल्कुल हटा दी गया है। जिसमें सचिवालय, विधानसभा हॉस्पिटल के अंदर भी सचिवालय में जो है जाने के लिए अब जो है पहले पास मिलवाना होता है, फिर अधिकारी को रीज़न बताना होता, फिर अधिकारी को फ़ोन करते हैं और अगर अधिकारी चाहें तो मिले और ना मिले। इस तरह से जो है पत्रकारों की बात का हनन हो रहा है। सबसे पहले तो सभी पत्रकार भाइयों को पत्रकार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज़मीं बेच देंगे, ज़मन बेच देंगे, ये मुर्दों के अपने कफन बेच देंगे। ज़मीं बेच देंगे, ज़मन बेच देंगे, ये मुर्दों के अपने कफन बेच देंगे। कलम के सिपाही अगर चुप रहे तो ये बेईमान नेता वतन बेच देंगे। तो अब पत्रकार की, देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी पत्रकार बंधुओं के कंधों पे है और संविधान की सुरक्षा की जिम्मेदारी पत्रकार बंधुओं के कंधों पे है और लोकतंत्र के सुरक्षा की जिम्मेदारी भी पत्रकार के कंधों पे है। वो ठीक है कि आज के माहौल में जब बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े मीडिया चैनल सच दिखाने को तैयार नहीं है, सच दिखाने को राज़ी नहीं है, ऐसे दौर में जिम्मेदारी सच दिखाने की और ख़बर दिखाने की इन पत्रकार बंधुओं की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मैं सभी पत्रकार बंधुओं को आज की शुभकामनाएँ देता हूँ और अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि आप सबको सच लिखने की और सच कहने की तौफीक अता फरमाए। ये सबको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जैसे कि हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया गया है और 30 मई 1826 को इसमें शुरुआत हुई थी। पंडित जी किशोर जो थे कानपुर के रहने वाले थे और कलकत्ता से ये बात शुरुआत की। मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और मुबारकबाद देना चाहता हूँ लोकतंत्र के पाए के जो है संपादक महोदय, जिन्होंने इतनी बड़ी उसमें ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया और इस प्रोग्राम के सभी मीडिया पत्रकार बंधु अपनी अपनी बात रखी, अपने अपने क्षेत्र में जिस तरीके से काम होता है अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का काम या जनता का काम, जनता का जो मामला है वो सरकार तक पहुंचाने का काम शासन प्रशासन का रहता है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं जनाब शमशाद मसूदी साहब को, बहुत बहुत शुक्रिया। शमशाद मसूदी साहब हर साल करते हुए आ रहे हैं, इसको लगातार 3 साल हो चुके हैं। शमशाद मसूदी साहब लोकतंत्र के पाए के जो संपादक हैं, उन्होंने कंटिन्यू पत्रकारों की आवाज़ उठाई है और उठाते रहते हैं। जगह जगह पर हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं और उनके लिए सराहना करते हैं शमशाद मसूदी साहब के लिए कि आगे भी वो पत्रकारों की इसी तरीके से बुलंदी के साथ आवाज़ उठाते रहें। हालांकि पत्रकार तो खुद औरों की, जनता की आवाज़ उठाता है, लेकिन ये काम शमशाद मसूदी साहब लोकतंत्र का पाया समूह ने किया है कि जो पत्रकारों की भी आवाज़
बुलंद करता है। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार और केंद्र में बीजेपी सरकार आई हुई है, उससे पत्रकारों का हनन हो रहा है, तो इसके विरुद्ध हम आवाज़ उठाते रहेंगे। शमशाद मसूदी साहब इस बात के लिए बोलते रहेंगे, हमारी आवाज़। जो मेहमान रहे उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, जो सब लोग आए, और बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और इसी तरह से आप लोगों की मौजूदगी से हमारी जो हिंदी पत्रकारिता दिवस है, वो आज का जो कार्यक्रम हमारा सफल हुआ है, वो सभी के सहयोग से और सभी की उपस्थिति से हम लोगों ने जो इस प्रोग्राम को सफल बनाया। और लगातार हम दूसरे साल इस बार भी बहुत अच्छा हम लोग हमारा गैदरिंग रही, और आप लोगों की उपस्थिति ने इस बात को साबित कर दिया कि वाकई पत्रकार एकता जो है वो जिंदा है।